नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खराट श्री चंदापुर भगवान की, बंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनिराज की, पूज्य सन्नान सागर निरंजन सागर महाराज की। हमें ऐसा लगता है कचरा तो निरुपयोगी है, कचरा निरुपयोगी है, परंतु जब हम उस कचरे की खाद बनते देखते हैं तो लगता है कचरा भी बहुत काम का है, लगता है ना, वो कचरा भी बहुत काम का है। हमें लगता है कीचड़ निरुपयोगी है, हमारे कपड़े को गंदे कर देता है, हमारे हाथ को गंदा कर देता है, हमारे शरीर को गंदा कर देता है, बहुत दुर्गंधित है। पर जब उस कीचड़ में कमल खिलता है तो लगता है वो कीचड़ भी बहुत उपयोगी है। हमें ऐसा लगता है वो काला कलूटा पत्थर जो सड़क पर पड़ा है, जो दिखने में भद्दा भद्दा लग रहा है, लेकिन कोई कुशल शिल्पी उस पत्थर के ऊपर जब अपनी भावना के अनुरूप आकृति प्रदान करता है तो वही पत्थर पूजनीय लगता है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य क्या है, इस पूरी सृष्टि में कोई भी निरुपयोगी नहीं है, हर चीज उपयोगी है। नजरिया आपका उपयोग की ओर जाना चाहिए तो हर एक के अंदर कुछ न कुछ उपयोग है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तित्व के अंदर चाहे कोई भी हो एक ना एक गुण विद्यमान है, सबके अंदर कोई ना कोई गुण विद्यमान है। कल भी मैंने कहा था कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी के अंदर कुछ कमी है, किसी के अंदर कुछ कमी है, तो वो गुण हमें देखना है। तो वो गुण क्या देखना है, बामोरा वालों को एक छोटा सा नियम दे रहा हूं मैं। वो नियम ये है कि जो अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग शाखाएं हमने बांटी है, उन शाखाओं के जो प्रमुख नाम भी 3-4 दे दिए हैं। अब वो अपने हम उम्र वालों की, वो अपने हम उम्र वालों की एक एक गुण, ज़्यादा नहीं मेहनत नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो आपके गुण में 50-60 नाम होंगे तो 60 गुण आपको चिंतन करना है, और वो चिंतन करके वो गुण चतुर्मास की स्थापना जब निष्ठापन होगा तब आपको प्रत्येक के एक एक गुण मुझे लिपिबद्ध चाहिए, और लिपिबद्ध में जिनका नाम लिया है उनसे मैं लूँगा। सबसे बात कर पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन मेरी भावना है कि जब एक पुद्गल में, एक पत्थर में, एक कीचड़ में, एक पत्थर में, एक कीचड़ में, और तीसरा उदाहरण काय का दिया था हमने, हैं, कचरे में, और कचरे में भी गुण हैं, तो हमें भी हमारे साथ वाले जितने हैं उनमें से सब में से हमें एक बहुत अच्छा गुण छांटना है कि इसका आखिर क्या, इस व्यक्तित्व के अंदर क्या गुण है। अगर हमारी दृष्टि गुणों के ऊपर होगी, दोषों के ऊपर नहीं होगी, तो निश्चित तौर से हमारे अंदर वात्सल्य बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और ये वात्सल्य ही हमें सच्चा मोक्ष मार्ग बताएगा। आज जो द्वेष हो रहा है वो दोष देखने के कारण हो रहा है। आज जो द्वेष हो रहा है वो हम एक दूसरे के जो दोष देख रहे हैं उसके कारण हो रहा है। तो हम जो दोष को दूर करना है तो गुणों की ओर हमारी आकर्षण होना चाहिए। हम सबसे कह रहे हैं कि आपको पूरे 4 महीने दिए, 4 महीने में आप एक एक व्यक्ति पे चिंतन करना और एक एक गुण लिखते जाना, एक एक गुण लिखते जाना, एक एक गुण लिखते जाना। वो गुण आपके कर्मों में निजरा के लिए कारण बनेगा, आपको ऊपर उठाने में कारण बनेगा। कर सकते हैं आप लोग? हो जाएगा? हाँ तो बोलो, नहीं बोलो, नहीं बोलो, यहाँ बोलो, हो जाएगा पक्का भैया। और जो लोग नहीं आए और जो लोग उठ के चले गए उन सब के पास आप मैसेज पहुँचा देना। जो प्रमुख लोग बनाए हैं अपने अपने ग्रुप के, वो अपने अपने कलश के लिए स्थापना के लिए जाएंगे उनके पास, तो ये बात भी बोलना, भैया ये इतने लोग हैं, इनका एक एक गुण आपको लाना है चतुर्मापुर। इसलिए 4 महीने दे दिए हमने,
4 महीने में तो सोच लोगे आप। तो एक एक गुण देखना है, समय अधिक हो रहा है। और दूसरा एक और बात बता रहा हूं कि हमारा बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए। हम छगन भी बोल सकते हैं, छगनिया भी बोल सकते हैं और छगन भैया भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं अगर उसमें विनय झलके तो निश्चित तौर से, उसमें प्रेम और स्नेह झलके तो निश्चित तौर में हमारे अंदर आपस में अंदर प्रेम बढ़ता चला जाएगा, प्रेम बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। क्योंकि बोलने के कारण ही दरार पड़ती है और बोलने के कारण ही वो दरार भरती है। हम वो दरार नहीं, हम दरार भरना चाहते हैं तो आप सबके साथ जी लगाकर और भैया लगाकर बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो भले हमारे साथ के हों, ताकि इस विषय से द्वेष ना हो। अंत में एक बात करके, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, विषय तो बहुत बड़ा था और लेना था लेकिन 10 हो गए, एक उदाहरण लेके अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि एक किसान है, उस किसान के पास बीज है, उस बीज को वो क्या कर सकता है। उस बीज की 3 अवस्थाएं हो सकती है। एक होता है उपयोग, एक होता है उपयोग, एक होता है दुरुपयोग और एक होता है सदुपयोग। 3 बातें बताई मैंने, उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग। ये उपयोग क्या है, आपने भोजन कर लिया, ये उपयोग हो गया। दुरुपयोग क्या है, उसी बीज को आपने रोड पर फेंक दिया, ये दुरुपयोग गया। सदुपयोग क्या है, तो सदुपयोग का तात्पर्य उसी बीज को आपने जमीन में बो दिया और उसके माध्यम से सैकड़ों गुना फलित होकर वो बाहर आया, ये उसका हुआ सदुपयोग। तो उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग, ये इस बीज की अवस्था है। इसी प्रकार से आपके पास जो पुण्य के योग से जो धन संपदा मिली है उसकी भी 3 अवस्थाएं हैं, उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग। उपयोग क्या है, तो उपयोग ये है जो आप प्रतिदिन अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए खर्चा कर रहे हैं, कपड़े के लिए, मकान के लिए, खाने के लिए, ये हो गया उपयोग। ये क्या कहलाएगा, उपयोग। और दुरुपयोग क्या है, तो दुरुपयोग तो वो कहलाएगा कि आप अपने विषयों में जो जहां नहीं खर्चा करना चाहिए वहां खर्चा कर रहे हैं। मकान 10 लाख में भी बन सकता था, वही मकान 1 करोड़ में बना रहे हो। गाड़ी 5 लाख में से भी 5 लाख की भी आ सकती थी, अब 50 लाख की गाड़ी ला रहे हो। शादी 10 लाख में भी हो सकती थी, आप उसी शादी को 1 करोड़ में कर रहे हो। ये क्या है, ये दुरुपयोग है, ये पुण्य का दुरुपयोग है। इससे आप पाप का बंद कर रहे हो, तो ये हो गया दुरुपयोग। और अब सदुपयोग क्या है, सदुपयोग है कि जो धन संपदा मिली है उस धन संपदा को बड़े बाबा जैसे जिनालय में लगाना, ये क्या कहलाएगा, सदुपयोग। अब आप विचार करें, आप क्या चाहते हैं अपने धन का, अपनी संपदा का जो पूर्व मिला, उपयोग, दुरुपयोग कि सदुपयोग। और ध्यान रखना, जो समझदार व्यक्तित्व होता है वो क्या करता है, वो अपने जीवन में बहुत कम उपयोग करता है और दुरुपयोग तो करता ही नहीं। और पूरे धन का क्या करता है, वो सदुपयोग करता है, दूसरों के दुख को दूर करने में, दूसरों को कष्ट को दूर करने में। और ऐसे देवशास्त्र गुरु की अगर कहीं आवश्यकता पड़ रही है तो वहाँ समर्पित भाव से वो लगाने को तैयार रहता है, वही उसका सदुपयोग है। आप किस प्रकार के हैं व्यक्तित्व, आप समझें। आप दुरुपयोग में अपने आप को लगाना चाहते हैं, अपने धन को उपयोग में लगाना चाहते हैं, सदुपयोग में लगाना चाहते हैं, ये आप सबकी खुद की मानसिकताओं पर और अब इस चतुर्मास कलश स्थापना से स्पष्ट जाहिर होगा। मैं बार बार, अभी हाल अध्यक्ष जी को बुरा लग गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं बार बार चाहता हूँ सबका अपना अपना पुण्य है और सबको मिले मौका, सबके भावों से सबको जोड़ना चाहता हूँ। जिनालय वो परिवार अध्यक्ष जी का, इसलिए मैंने कह दिया गलत कर रहे हो नितिन भैया, उनको लगाओ, क्या बोल दिया एकदम महाराज जी ने। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ प्रत्येक अपने भाव से देना, जितनी इच्छा उतना दे, बस सामर्थ्य छिपाए नहीं। सामर्थ्य से कम देंगे तो गलत, लेकिन भावना से बड़े बाबा के जिनालय में दे, पीछे नहीं हटे। वो जो देंगे उसी का उसको पुण्य लगेगा, वो जो देंगे सेल्फ उसी का उसको पुण्य लगेगा, दूसरे के दिया हुआ पुण्य नहीं लगेगा। इसी बात 10:15 बज रही है, अपनी बात को यहीं में विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।